हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम AVPD भी कहते हैं। ये एक ऐसा पर्सनालिटी पैटर्न होता है जहां इंडिविजुअल्स हर वक्त सोशली इनहेबिटेड रहते हैं। इन लोगों को कॉन्स्टेंटली ये एक फेयर होता है कि अगर वो दूसरों के करीब गए तो लोग उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या फिर उनका मजाक उड़ाएंगे। चाहे वो फ्रेंडशिप हो या वर्क रिलेशनशिप्स, ये लोग दूसरों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से ये लोग उनके साथ कनेक्शन बना नहीं पाते। यानी इनका जो फोबिया होता है कि हमें कोई क्रिटिसाइज़ ना कर दे, हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे, कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे, इसकी वजह से ये अपने कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स बना नहीं पाते। ये उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स को डीपली इफ़ेक्ट करता है। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5 तो देयर इज़ अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, feelings of inadequacy, hypersensitivity to negative evaluation beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by 4 or more of the followings। यानी इनका जो बिहेवियर होता है ये एक सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं होता, ये इनके हर लाइफ के एक्सपेक्ट में दिखता है। ये घर हो, ऑफिस हो, दोस्तों के साथ, पब्लिक प्लेस में, इनके अंदर देखा जाता है सोशल इनहिबिशन यानी सोशल सिचुएशंस का डर। सोशल सिचुएशन से ये लोग घबराते हैं, शाय फील करते हैं और अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। इन्हें लगता है कि वो काफ़ी नहीं है, दूसरों से कम है या उनमें कोई कमी है। सेल्फ एस्टीम लो होता है, सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ इन्फीरियर फील करते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरों के कमेंट्स को लेकर। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर कोई थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करे तो ये डीपली हर्ट हो जाते हैं। ये डिसऑर्डर यूजुअली लेट टीन्स या अर्ली 20s में शुरू होता है और फिर लाइफ के साथ साथ डीपली रूटेड हो जाता है और ये लाइफ के हर एरिया में दिखता है। यानी डिफरेंट सिचुएशंस में, सोशल लाइफ में, वर्क एनवायरनमेंट में, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, एकेडमिक्स या पब्लिक परफॉर्मेंस में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि नीचे दिए गए सिम्टम्स में से 4 या 4 से ज़्यादा होना ज़रूरी हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। इसमें फर्स्ट आ जाएगा अवॉइड्स ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इनके अंदर क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा फेयर होता है, तो ऐसे लोग इंटरपर्सनल सिचुएशंस जैसे ऑफिस या ग्रुप वर्क जैसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करते हैं, सिर्फ इस डर की वजह से कि उन्हें कोई क्रिटिसाइज़ ना कर दे, कोई रिजेक्ट ना कर दे, कोई इनका मजाक ना उड़ा दे। सेकंड आ जाती है इज़ अनविलिंगली टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल अनलेस सर्टन ऑफ बीइंग लाइक्ड। जब तक इन्हें कंफर्म ना हो जाए कि अगला इंसान हमें लाइक करता है या उसको हमारी प्रेजेंस पसंद है, वो दूसरों के साथ क्लोजनेस से घबराते हैं। वो दूसरों के साथ क्लोज होते ही नहीं है जब तक उनको ये कंफर्म ना हो जाए। थर्ड नंबर पे आ जाता है शोज रिस्ट्रेंट विद इन इंटीमेट रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ बीइंग अशेम्ड या रिडिक्यूल। यानी ये लोग अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा इमोशनली रिस्ट्रेंट रहते हैं क्योंकि इनको शर्मिंदगी का बहुत ज़्यादा डर होता है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद बीइंग क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड इन सोशल सिचुएशंस। यानी हर वक्त इनके दिमाग में यही सोच रहती है, यही थॉट पैटर्न रहता है कि अगला इंसान मुझे रिजेक्ट ना कर दे, अगला इंसान मुझे क्रिटिसाइज़ ना कर दे। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है इज़ इनहिबिटेड इन न्यू इंटरपर्सनल सिचुएशंस बिकॉज ऑफ फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। नए लोगों के साथ हमेशा इंटरेक्शन में ये हमेशा एंशियसनेस शो करते हैं, इनको एंजाइटी होती रहती है क्योंकि वो ख़ुद को बहुत इनएडिक्वेट फील करते हैं। सिक्स नंबर पे आ जाता है कि व्यूज सेल्फ एज सोशली इनेप्ट, पर्सनली अनअपीलिंग और इन्फीरियर टू अदर्स। यानी कि इनका जो सेल्फ इमेज है वो बहुत नेगेटिव होता है। इन्हें लगता है कि वो सोशली ऑकवर्ड हैं, अनलाइकेबल हैं, दूसरों से इन्फीरियर हैं। 7 नंबर पे आ जाता है इज़ यूजुअली रिलेक्टेंट टू टेक पर्सनल रिस्क्स और टू इंगेज इन एनी न्यू एक्टिविटीज़ बिकॉज दे मे प्रूव एम्बेरसिंग। यानी ऐसे लोग न्यू एक्सपीरियंसेस या रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं एम्बेरस ना होना पड़ जाए, कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। और DSM-5 के मुताबिक इन 7 सिम्टम्स में से 4 या 4 से ज़्यादा का होना ज़रूरी है फॉर डायग्नोसिस। अगर हम बात करें प्रेवलेंस की तो रिसर्च के मुताबिक अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर तकरीबन 2.4% लोगों में पाया जाता है। यह डिसऑर्डर मेल्स और फीमेल्स दोनों में लगभग बराबर पाया
पाया जाता है, लेकिन क्लिनिकल सेटिंग्स यानी थेरेपी या काउंसलिंग सेंटर्स में ये और भी ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। अगर हम बात करें टियोलॉजी की यानी कॉजेज़ की, तो एनवीपीडी डेवलप होने के पीछे कोई बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं है। बायोलॉजिकल कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? बायोलॉजिकल, अगर किसी के टेम्परामेंट चाइल्डहुड से ही शाय, एंशियस या इनहेबिटेड रहा है तो रिस्क बढ़ सकता है, या अगर फैमिली में कोई इस तरह का डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल, अगर बचपन में किसी ने रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या बुलिंग का सामना किया है तो उसकी वजह से भी दिमाग कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करके लर्न कर लेता है, जिसकी वजह से लोग अनसेफ फील करते हैं और इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं या इस डिसऑर्डर की तरफ लीड करते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रिक्ट या ओवर क्रिटिसाइज पेरेंटिंग भी इस डिसऑर्डर को डेवलप करने में रोल प्ले कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी को इमोशनल इन्वायरमेंट अनसेफ मिला हो तो वो ज़िंदगी में बार बार लोगों से डरता रहता है या इमोशनली डिस्टेंट रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, यानी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कुछ और डिसऑर्डर्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन इनमें कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायग्नोसिस देने से पहले। पहले नंबर पे आ जाता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। दोनों में फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन सोशल एंजाइटी यूजुअली स्पेसिफिक सिचुएशंस तक लिमिटेड होती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या कोई और सिचुएशन हो सकती है जिस तक लिमिटेड होती है। एवीपीडी हर सिचुएशन में परवेसिव होती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप्स हो या इवन स्मॉल टॉक हो, उस तक भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एक इंसान का सर्कल। इसके अलावा स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोग इमोशनली डिटैच्ड होते हैं और रिलेशनशिप्स का इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन जो एवीपीडी वाले लोग होते हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं, यानी वो लोग कनेक्शन चाहते हैं लेकिन डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। यानी स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों में एज सच डर नहीं पाया जाता, वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होते तो वो बनाते भी नहीं हैं, लेकिन एवीपीडी वाले बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब उनको लगता है कि कोई इंसान हमें थोड़ा सा भी लाइक करता है तो वो उनकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि सब उनके ख़िलाफ़ हैं या सब उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। लेकिन एवीपीडी में सिर्फ रिजेक्शन का फेयर होता है, उनको कोई सस्पिशन नहीं होती। इसमें आप एक ऐसे स्टूडेंट की एग्जांपल ले सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में हमेशा खामोशी से लेक्चर सुनता है, टीचर्स उसको पसंद करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। ग्रुप डिस्कशन या प्रेजेंटेशन से पहले वो गायब हो जाता है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करता है। जब उससे पूछा जाए कि वो क्यों ऐसा करता है तो उसका आंसर हमेशा ये होता है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो लोग मुझ पे हंसेंगे या हमेशा याद रखेंगे या फिर मुझे रिजेक्ट कर देंगे या मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करते हैं, पर्सनल फ्रेंडशिप जो उनकी अपनी होती हैं उनको डेवलप नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसे बिहेवियर्स फॉल करते हैं अंडर एवीपीडी यानी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर आप लोगों को कोई बात क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।